रात में भीगते हुए लड़की को लड़के ने अपने घर में पनाह दी। फिर जो हुआ, ना वो लड़का कभी भूल पाया, ना वो लड़की। उस बरसाती रात दो अजनबी एक ही छत के नीचे आए और वहीं से शुरू हुई एक अनकही मगर बेहद सच्ची प्रेम कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल में होती है, जुबान पर नहीं। इस कहानी में आदित्य और सिया ने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा, ये देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि खुद को फिर से पाने का सफर है। देखें कैसे दो अजनबी मिलकर एक मुकम्मल दुनिया बनाते हैं, जो शायद आप भी बनाना चाहें। बारिश तेज थी, हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे आसमान भी कुछ कहना चाहता हो। मुंबई के एक शांत मोहल्ले में आदित्य अपने कमरे की खिड़की से बाहर टपकती बूंदों को निहार रहा था। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, सफेद सलवार सूट में, बाल पूरी तरह भीगे हुए, कांपती हुई, अकेली। वो करीब के एक बस स्टॉप के नीचे खड़ी थी, मगर बारिश इतनी तेज थी कि छांव नाम की कोई चीज नहीं थी। आदित्य को कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, छाता उठाया और दौड़कर उसके पास पहुंचा। जब आदित्य छाता लेकर सिया के पास पहुंचा, वो कांप रही थी, बाल चेहरे से चिपके हुए, आंखों में डर मगर गहराई भी। आप यहाँ अकेली इस बारिश में? सिया ने धीमे से कहा। हाँ, शायद इस रात ने मुझे भी अकेला कर दिया है। घर बहुत दूर है? नहीं, बस दिल से थोड़ा दूर लग रहा है। आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। इस वक्त अजनबी होना भी अजीब है ना? मदद करने का दिल करता है, पर डर लगता है कि कोई गलत ना समझ ले। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। कभी कभी अजनबी सबसे सच्चे होते हैं। वो भीगती हुई ठंडी हथेलियां आदित्य की उंगलियों से बस 1 इंच दूर थीं। आप पर भरोसा कर लूं? आदित्य ने गंभीर होकर कहा। अगर बारिश को भरोसा है कि वो गिरेगी और जमीन उसे समेट लेगी, तो आप भी कर सकती हैं। सिया की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने बारिश में उसे सिर्फ भीगता नहीं, टूटा हुआ भी देखा था। आपका नाम? आदित्य अच्छा नाम है, रोशनी लाने वाला। और आपका? सिया, जिसका मतलब है चांदनी। दोनों मुस्कुराए। बारिश अब भी तेज थी, पर उन दोनों के बीच एक हल्की गर्माहट पैदा हो चुकी थी, इंसानियत की, भरोसे की और शायद किसी शुरुआत की। चलिए, आदित्य ने कहा, इस रात को थोड़ी सी जगह दे देते हैं। हमारी खामोशियों को थोड़ा आराम चाहिए। और वो साथ चल पड़ी, उस घर की ओर जो अब सिर्फ एक ठिकाना नहीं, एक कहानी बनने वाला था। एक रात, एक छत। सिया घर में दाखिल हुई और सबसे पहले उसने दरवाजे की ओर देखा, शायद ये सोचकर कि क्या ये सिर्फ एक दरवाजा था या कोई नई किस्मत की राह। घर छोटा मगर सलीके से सजा हुआ था। दीवारों पर कुछ किताबें, एक कोना जिसमें गिटार रखा था और एक खिड़की जहां से बारिश की बूंदें अब भी बाहर झांक रही थीं। ये घर बहुत सुकून भरा है, सिया ने कहा। शायद इसलिए क्योंकि यहाँ शोर नहीं है, न बाहर का न अंदर का, आदित्य ने जवाब दिया। सिया को देखकर आदित्य ने अपनी पत्नी की अलमारी से कुछ कपड़े निकाले जो अब तक बड़े जतन से संभाल कर रखे गए थे। शायद ये आपके काम आ जाए, सिया ने झिझकते हुए पूछा। अगर बुरा न माने, ये कपड़े किसी की तो नहीं? आदित्य कुछ पल चुप रहा। उसने अलमारी खोली और एक हल्का गुलाबी कुर्ता बाहर निकाला। बहुत संभाल कर रखा गया था, जैसे उसमें कोई अधूरी याद बंद हो। ये मेरी तलाकशुदा पत्नी के हैं। सिया चौंकी। माफ कीजिए, मैं नहीं जानती थी। आदित्य मुस्कुराया, फीकी सी मुस्कान। जानना जरूरी भी नहीं था। वो अब यहाँ नहीं है, मगर कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं, जैसे ये कपड़े। सिया कपड़ों को हाथ में लेकर कमरे की ओर बढ़ी, मगर मुड़ी और धीमे से बोली, अगर आप चाहें तो मैं कुछ और पहन सकती हूँ। नहीं, आदित्य ने नरमी से कहा, शायद इन कपड़ों को भी किसी की गर्मी की जरूरत है, किसी की आत्मा जो टूटी हो मगर सच्ची हो। कुछ देर बाद सिया बदले कपड़ों में लौटी, गीले बालों से टपकती बूंदें और उन आंखों में हल्की चमक जो खोए हुए इंसान में झलकती है। चाय पिएंगी? अगर आप भी साथ पिएं, सिया ने मुस्कुराकर कहा। आदित्य किचन में गया, उबले हुए आलू और बचे हुए पराठे निकाले। एक प्लेट में पराठे और आलू की भुजिया परोसी। चाय बनाकर ट्रे में दोनों के सामने रख दी। मुझे लगा था तुम्हारे जैसा कोई शायद पास्ता या मैगी बनाता होगा, सिया ने हंसकर कहा। मैंने रिश्ते आसान रखे हैं, खाना भी, आदित्य ने जवाब दिया। रात का खाना सादा पर दिल से बना हुआ। सिया ने खाने की एक एक बाइट बहुत ध्यान से ली, जैसे किसी घर का खाना पहली बार खा रही हो सालों में। बहुत अच्छा बना है, जैसे माँ के हाथ का। कभी किसी ने इतना ध्यान से नहीं कहा। आदित्य की आंखें भर आईं। खाना खाने के बाद आदित्य ने एक चादर निकाली और 2 तकिए। ये छोटा सा कमरा है, अगर चाहो तो तुम बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे ले लूंगा। सिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, एक रात के लिए हम दोनों सिर्फ इंसान हैं, कोई मर्द औरत, पति या पत्नी नहीं, बस 2 थके हुए लोग जो शांति ढूंढ रहे हैं। अगर आप बुरा न माने तो हम दोनों इसी बिस्तर के 2 कोने बांट लें।
आदित्य थोड़ा झिझका, लेकिन सिया की आंखों में जो सच्चाई थी उसमें कोई गलत मंशा नहीं थी, बस अपनापन था। ठीक है, उसने हल्के से कहा, मैं तकिए के इस तरफ और तुम उस तरफ, बीच में एक पुरानी किताब रख देता हूँ ताकि कुछ तो हो जो हमें अलग करे। दोनों मुस्कुराए। रात गहरी थी, मगर उस कमरे में एक नर्म सी रोशनी थी, न बिजली की न मोमबत्ती की। वो रोशनी थी दो अधूरी आत्माओं की। सोने से पहले सिया ने धीमे से पूछा, आदित्य, क्या आपको कभी दोबारा प्यार करने से डर लगता है? आदित्य ने चुपचाप छत को देखा। प्यार नहीं डराता, उसके बाद का सन्नाटा डराता है। तो क्या हम इस खामोशी को थोड़ा शोर दे सकते हैं? अगर वो शोर तुम्हारी हंसी जैसा हो तो हाँ। धीरे धीरे दोनों की आंखें मुंद गईं और पहली बार उस टूटे कमरे में एक सुकून भरी नींद उतरी। एक नई सुबह, एक नया अपनापन। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पर्दे के छेदों से छनती किरणें जैसे दोनों के चेहरे पर उजाले की थपकी दे रही थीं। सिया की नींद खुली। उसने करवट ली और देखा आदित्य अब भी सोया हुआ था। चेहरे पर थकावट नहीं थी, बल्कि एक शांत मुस्कान थी, जैसे बहुत वक्त बाद किसी को सुकून की नींद आई हो। सिया ने उठकर धीरे से चाय बनाई, वही अदरक वाली चाय जैसी उसकी माँ बनाया करती थी। जैसे ही आदित्य की आंखें खुली, सामने सिया को देखकर वो थोड़ा चौंका। तुम जाग गई? हाँ, सिया मुस्कुराई। अब शायद नींद पूरी हो चुकी है, अब जीने का वक्त है। आदित्य उठकर बैठ गया, पीठ दीवार से टिकाई और कप हाथ में लेकर एक घूंट लिया। इस चाय में एक अजीब अपनापन है, क्योंकि ये किसी अजनबी ने नहीं, किसी अपने ने बनाई है, सिया ने कहा। कमरे में कुछ पल खामोशी थी, मगर वो खामोशी अब डराने वाली नहीं थी। अब वो खामोशी एक नई शुरुआत से पहले की शांति थी। सिया धीरे से बोली, मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा, मैं ये भी नहीं जानती कि तुम मुझ में क्या देखते हो, लेकिन आज इस पल मैं खुद को कम अकेला महसूस करती हूँ। सिया का अतीत। सिया एक छोटे से कस्बे से थी, जहाँ बारिशें ज्यादा और रिश्ते कम पनपते थे। उसकी शादी मात्र 19 की उम्र में हुई थी, एक बड़े शहर के बिजनेसमैन से। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आई। वो रिश्ता सिर्फ कागजों में था। वो आदमी उसके सपनों से नहीं, उसके संस्कारों से डरता था। सिया को बंद दरवाजों के पीछे चुप रहना सिखाया गया। बातें करने पर ताने और खामोशी पर तिरस्कार मिलता। एक दिन जब उसके सवालों का जवाब सिर्फ तुम औरत हो, चुप रहो मिला, तो सिया ने खुद को खामोशी से आजाद कर लिया। मैं कोई कीमती चीज नहीं थी जो शादी के बाद सजाई जाती। मैं एक जिंदा इंसान थी जो अपनी इज्जत बचाकर घर से निकली। पहली रात के बाद सिया और आदित्य के रास्ते फिर जुड़े। एक दिन सिया एक लोकल कैफे में बैठी थी। कॉफी पीते वक्त उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। मुड़ी तो आदित्य सामने था। तुम अब भी चाय ही पीते हो? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, तुम्हारे बाद कॉफी पसंद आ गई है, आदित्य ने जवाब दिया। उस दिन दोनों ने घंटों बात की, किताबों पर, पुराने गीतों पर, रिश्तों पर और मौन पर भी, जिसे दोनों ने बखूबी जिया था। सिया अपनी एक दोस्त के लिए गिफ्ट लेने बाजार गई थी। वहीं आदित्य उसे दिखा, हाथ में पुराने कागज, शायद किसी प्रॉपर्टी का नक्शा था। यहाँ? हाँ, सोच रहा हूँ छोटा सा बुक कैफे खोलूं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जो चाय से रिश्ते जोड़ते हैं। तो मैं पहला ग्राहक बनूं? पहली नहीं, आदित्य ने हल्के से कहा, शायद आखिरी। सिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, शायद एक डर, शायद उम्मीद। एक शाम सिया आदित्य के घर गई। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी, आदित्य की बीवी की, जिसे उसने अब तक हटाया नहीं था। तुम अभी उसे भूले नहीं? सिया ने पूछा। भूलना नहीं चाहता, क्योंकि उसने मुझे टूटा सिखाया और तुमने मुझे जुड़ना। सिया चुप हो गई। अगर तुम्हारे दिल में जगह उसके लिए भी है, तो मेरे लिए क्या है? आदित्य ने कहा, मेरे दिल में खालीपन बहुत है। तुम वो हो जो उस खालीपन में रोशनी की तरह आई हो। अब सिया आदित्य के घर अक्सर आने लगी। चाय साथ पीना, किताबों पर बहस करना और पुराने गानों पर गुनगुनाना। उनके बीच का रिश्ता अब नाम से आगे बढ़ चुका था। एक शाम सिया ने गुनगुनाया, कुछ अधूरी बातें रह जाएं तो अच्छा है। आदित्य ने धीरे से कहा, पर जो अधूरे लोग पूरी जिंदगी का वादा करें, उनसे डर लगता है। सिया उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं वादा नहीं करती, बस साथ चलने की हिम्मत रखती हूँ। अब कहानी एक मोड़ पर है। क्या सिया और आदित्य सच में साथ हो पाएंगे, या दोनों के बीते रिश्तों की परछाइयां उनके आज को निगल लेंगी? क्या आदित्य की बीवी कभी वापस लौटेगी? क्या सिया का बीता पति फिर से उसकी जिंदगी में दस्तक देगा? बहुत सुंदर। चलिए अब हम इस इमोशनल सफर को अगले मोड़ पर ले चलते हैं, जहां प्यार ने आकार लिया है, लेकिन वक्त और बीते रिश्तों की परछाइयां अब इस नाजुक रिश्ते की परीक्षा लेने आ रही हैं। उस शाम आदित्य ने सिया को डिनर पर बुलाया। घर की लाइट्स धीमी थीं, मेज पर मोमबत्तियां और एक सादगी से सजी थाली। दोनों की पसंदीदा चीजें, बेसन के चिल्ले, खट्टा मीठा अचार और मसालेदार चाय। सिया ने हंसकर पूछा, आज कुछ खास? आदित्य बोला, शायद पहली बार लगा कि खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर सकता है अगर साथ तुम हो।
सिया की आंखों में चमक थी, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाजे की घंटी बजी। आदित्य ने दरवाजा खोला। सामने एक महिला थी, गले में दुपट्टा, आंखों में थकावट और हाथ में कुछ कागज। मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही, मगर तुम्हारे नाम पर जो फ्लैट लिया था उसकी रजिस्ट्री पर साइन करवा लो। सिया एक कोने में खड़ी थी चुपचाप। वो महिला अब कमरे में घुस चुकी थी। आदित्य ने सिया की ओर देखा। वो मेरी पूर्व पत्नी है, अन्विता। अन्विता की नजर सिया पर पड़ी। उसकी आंखों में सवाल नहीं थे, एक अजीब सी स्वीकृति और कटुता थी। क्या अब भी उसी तरह भरोसा करते हो जैसे मुझ पर किया था? अन्विता का सवाल सीधे दिल में चुभा। नहीं, आदित्य बोला, अब भरोसा देने से पहले उसे काबिल बनाना सीख गया हूं और सिया ने बिना मांगे वो भरोसा कमा लिया है। अन्विता कुछ नहीं बोली, बस दस्तखत करके चली गई। उस रात सिया ने कुछ नहीं कहा, न खाने की तारीफ, न अन्विता के बारे में कोई बात, बस खामोशी जो दीवार की तरह कमरे में छाई रही। आदित्य बोला, तुम चुप क्यों हो? सिया ने कहा, तुम्हारे अतीत ने आज मुझे आईना दिखा दिया कि मैं किसी की अधूरी कहानी का नया पन्ना बनने चली थी। क्या तुम पूरी तरह खाली हो आदित्य? आदित्य चुप हो गया। सिया उठी और दरवाजे तक गई, फिर रुकी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, लेकिन थोड़ी दूर जरूर जा रही हूँ, ताकि तुम खुद तय कर सको कि तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है। सिया शहर से बाहर चली गई अपने गांव कुछ दिन के लिए। आदित्य ने उसका नंबर कई बार डायल किया, लेकिन भेजा सिर्फ एक मैसेज, अगर इस बार तुम लौटी तो मैं तुम्हारे बीते कल से नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ कल बनाना चाहूंगा। सिया ने जवाब नहीं दिया, मगर हर सुबह उसकी आंख वही मैसेज देखकर खुलती। गांव के किनारे बैठे एक बच्चे ने उससे पूछा, आप उदास क्यों हैं दीदी? सिया ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसान मुस्कुराहट के लिए खुद से दूर चला जाता है, ताकि लौटते वक्त वो और सच्ची हो। एक शाम आदित्य के बुक कैफे के दरवाजे पर वही आवाज आई, चाय मिलेगी। वो चौंका। सामने सिया खड़ी थी, वही गर्म मुस्कान, वही सर्द आंखें। क्या अब खाली हो? आदित्य ने जवाब दिया, नहीं, अब मेरा दिल भरा हुआ है तुमसे, सिर्फ तुमसे। अब उनका रिश्ता शुरू हुआ, बिना वादा किए, बिना डर के, बस एक विश्वास के साथ कि बीते कल से सुंदर वो होता है जिसे हम साथ मिलकर आज बनाते हैं। सिया अब रोज आदित्य के बुक कैफे में आती थी। कभी किताबों की अलमारी ठीक करती, कभी चाय बनाकर ग्राहकों को देती और कभी कभी खुद भी खामोशी से पढ़ने लगती। एक शाम आदित्य उसके पास आया। सामने एक छोटी सी डायरी रखी। उस डायरी में उनके साथ बिताए हर लम्हे के छोटे छोटे नोट्स थे। ये क्या है? सिया ने पूछा। तेरे नाम की किताब है, जो अब तक दिल में लिखी थी। अब सोच रहा हूँ कानूनी तौर पर भी तेरे नाम कर दूं। सिया समझ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखों की नमी से हाँ लिख दी। उन्होंने किसी बड़ी तैयारियों की जरूरत नहीं समझी, न सजावट, न महंगे कपड़े। बस गांव के मंदिर में एक छोटा मंडप, कुछ करीबी लोग और वो दोनों सच्चे, थके हुए, लेकिन अब एक दूसरे के होने को तैयार। पंडित ने पूछा, वर वधू को जीवन भर साथ निभाने का वचन देते हो? आदित्य ने सिया की आंखों में देखकर कहा, मैं उसे कभी भूलने का नहीं, हमेशा याद रखने का वचन देता हूँ। हर उस दिन जब वो टूटी हुई दिखेगी, मैं उसका आईना बनूंगा। सिया की बारी आई। उसने हाथ थामकर कहा, मैं उसे किसी और से बेहतर नहीं बनाऊंगी, बस हर उस रात जब वो खुद से हार जाएगा, मैं उसका साया बनकर साथ रहूंगी। अब उनका बुक कैफे एक छोटा सा घर बन गया था। वो दोनों हर शाम मिलकर नई किताबों को सजाते। कभी सिया कविता सुनाती, कभी आदित्य पुराने खत पढ़ता और साथ में चाय बनाते। कभी कभी कोई अकेला ग्राहक आता तो सिया उसके सामने बैठ जाती और कहती, जिंदगी कभी पूरी नहीं होती, बस कोई साथ हो तो अधूरी सी भी बहुत लगती है। ये कहानी उन रिश्तों की नहीं थी जो पहली नजर में पूरे हो जाते हैं। ये उन रिश्तों की थी जो तारांकन टूटी उम्मीदों से बनते हैं, मौन से पनपते हैं और समझदारी से जीते जाते हैं।